फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा है और इसमें से जो है हमें सीटेट में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमारा टोटल क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से 45 होता है, जो कि हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, पानी को दिखाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सफ़ेद, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा है हरा, चौथा है काला। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है ABCD में, तो इसमें कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। ABCD, तो हमें पता है कि हमें पानी को जो है नीला रंग से हम लोग दिखाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्वेश्चन हमें सीटेट में पूछा जाता है कि पर्वत को किस रंग से दिखाया जाता है, पेड़ पौधे को किस रंग से दिखाया जाता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, मानचित्र क्या है। एक ग्लोब है, पैमाने के अनुसार समतल कागज पर पृथ्वी की सतह का चित्र है, एक प्रक्षेपण है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानचित्र जो है ना, पैमाने के अनुसार समतल कागज पर पृथ्वी की सतह का चित्र है। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट है, भौतिक मानचित्र क्या होती है। तो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाना, शहरों, कस्बों और गाँवों को की सीमाओं के साथ दिखाना, वर्षा वनों का वितरण आदि दर्शाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ABCD, तो हमारा पहला जो रहेगा ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाना जो है हम लोग भौतिक मानचित्र में दर्शाते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानचित्र में हल्के भूरे रंग का उपयोग दिखाने के लिए क्या किया जाता है। वर्षा, पर्वत, नदियाँ और वन, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। पर्वत को जो है हम लोग भूरा रंग से दर्शाते हैं, और ये क्वेश्चन जब हम सीटेट के एग्जाम दिए थे तो उसमें भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा मानचित्र अधिक जानकारी देता है। लघु पैमाने का मानचित्र, बड़े पैमाने का मानचित्र और साधारण मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, बड़े पैमाने का नक्शा। देखिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, बड़े पैमाने का नक्शा जो है कौन सा मानचित्र अधिक जानकारी देता है, तो बड़े पैमाने का नक्शा देता है, आंसर बी हो जाएगा। देखिए हम लोग चैप्टर डिस्कस किए हुए हैं, तो चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस MCQ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आमतौर पर दिशा का दाहिना भाग इंगित करता है, उत्तर करता है, या उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ऐसा हो गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पूरब हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीर वाला टीवी क्या दिखाता है। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा। तो याद रखिएगा तीर वाला जो टीवी क्या दिखाता है, ये उत्तर दिशा दिखलाता है। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण फसलों, खनिजों, उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। वितरण मानचित्र कहा जाता है, राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, विभाजित मानचित्र। तो देखिए यहाँ पे खनिज, उद्योग और फसल, ठीक है, इसका वितरण से ही पता चल रहा है, वितरण मानचित्र हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पैमाना अनिवार्य है, एक नक्शा, एक स्केच, एक प्रतीक, ये सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नक्शा हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानचित्र पर दूर और संगत दूरी तथा जमीन पर संगत दूरी के बीच संबंध को क्या कहते हैं। ग्लोब कहते हैं, स्केल कहते हैं, मानचित्र कहते हैं, रेखाचित्र कहते हैं। तो मानचित्र पर दूरी और संगत दूरी तथा जमीन पर संगत दूरी के बीच के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय कंपास का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। दूरी मापने के लिए, प्रतीकों को दिखाने के लिए, दिशाएं ज्ञात करने के लिए। तो देखिए दिशाएं ज्ञात करने के लिए हम लोग चुंबकीय कंपास का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, आमतौर पर मानचित्र का शीर्ष डैश दिशा को इंगित करता है। तो मानचित्र का शीर्ष जो है किस दिशा को इंगित करता है, पश्चिम को, उत्तर को, दक्षिण को, पूरब को। तो ये करता है आपका उत्तर दिशा को जो है इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना एक चित्रण है, बड़े पैमाने पर छोटा क्षेत्र और छोटे पैमाने का बड़ा क्षेत्र। तो देखिए योजना एक चित्रण किसका है, तो बड़े पैमाने पर छोटा क्षेत्र, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीले रंग का प्रयोग दिखाने के लिए क्या किया जाता है। जल निकाय, पर्वत, मैदान। तो ये हम लोग पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीले रंग का उपयोग दिखाने के लिए क्या किया जाता है। पठारों, जल निकाय, पहाड़, पौधे। तो देखिए पठारों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एटलस मानचित्र डैश पैमाने पर बनाए जाते हैं। अनंत, छोटा, बहुत बड़ा, बड़ा। तो ये आपका छोटा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न राज्यों के बीच की सीमाएं डैश में दर्शाई जा गई है। राजनीतिक मानचित्र, राहत मानचित्र, वनस्पति, वाणिज्यिक मानचित्र। यहाँ पे आंसर हमारा
ई हो जाएगा राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा। विभिन्न राज्यों के बीच की सीमाएं जो रहता है राजनीतिक मानचित्र में दर्शाई जाती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? दूरी, दिशा, पैमाना, प्रतीक। तो ये प्रतीक जो है ये मानचित्र का घटक नहीं है। नेक्स्ट है योजना बहुत बड़े पैमाने पर खींची गई डैश का विस्तृत चित्र है। सूर्य का छोटा क्षेत्र, बड़े पैमाने पर चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा होगा नहीं, छोटा क्षेत्र बड़े पैमाने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा? छोटा क्षेत्र हो जाएगा। बड़े पैमाने पर खींची गई छोटा क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जब किसी छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर चित्रित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? योजना कहते हैं, मानचित्र कहते हैं, प्रतीक कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? योजना कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दिशा मुख्य दिशाओं में से नहीं है? मुख्य दक्षिण, उत्तर पूर्व, पूरब पश्चिम। तो आपको पता है ना कि उत्तर पूर्व नहीं है, उत्तर पूर्व नहीं है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है। तो हमारा आंसर बी जो रहेगा ये नहीं होगा, क्योंकि ये मुख्य दिशा को नहीं दर्शाता है। हमारा चार ही दिशा है, उत्तर है, पूरब है, आपका उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। तो ये चार दिशा जो रहता है मुख्य दिशा होता है। ये जो है आपका उत्तर पूर्व, ये मुख्य दिशा नहीं है, ठीक है। तो आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है बहुत अलग तरीके से पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो हम अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।